नमस्कार शिक्षक साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 3 भाषा विषय के सप्ताह 10 दिवस 5 की पहली 3 कालांशों की। कालांश 1 मौखिक भाषा विकास पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ आधारित पुनरावृत्ति। पाठ 6 की गतिविधियों पर कार्य एवं बच्चे भाषा के उच्च स्तरीय कौशलों का इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। इसके लिए कहानी का चयन करके प्रश्नों की सूची तैयार कर लेनी होगी। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। सबसे पहला भाग है पाठ्यपुस्तक आधारित पुनरावृत्ति एवं गतिविधियों पर कार्य, जिसकी अवधि 10 से 15 मिनट है। चलिए बच्चों, आज चलते हैं एक ऐसी दुनिया की सैर पर जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। लेकिन सोचिए, अगर आप तालाब से निकलकर पहली बार समुद्र की गहराइयों में पहुंच जाएं, तो आपको वहां क्या क्या दिखाई देगा। रंग बिरंगी मछलियां, विशाल वेल, उछलती कूदती डॉल्फिन और न जाने कितने अनोखे समुद्री जीव। आज की हमारी कहानी का नन्हा दोस्त भी ऐसी ही एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ा। उसका नाम था तारक। तो आइए बच्चों, सुनते हैं अचरज भरा समुद्र की रोमांचक कहानी और जानते हैं कि तालाब में रहने वाला तारक आखिर समुद्र की गहराइयों तक कैसे पहुंचा। तो तैयार हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक तालाब के किनारे पन्ना और पनखी दो हंस रहते थे। उसी तालाब में तारक नाम का कछुआ भी रहता था। तीनों में बड़ी दोस्ती थी। हंस तो दूर दूर तक उड़कर चक्कर लगा आते थे, लेकिन कछुआ तालाब के आगे कभी नहीं गया था। हंस उसे रोज नई नई बातें सुनाया करते थे। एक दिन तारक ने हंसों से कहा कि उसे भी घुमाने ले चले। हंस तैयार हो गए और उसको साथ लेकर आकाश में उड़ चले। तारक को दूर तक फैला आकाश और समुद्र बहुत अच्छा लगा। अचानक उसने समुद्र में पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठते देखी। खुश होकर वो हंस पड़ा। जैसे ही उसका मुंह खुला वो गहरे समुद्र में जा गिरा। तारक चकित रह गया। वो तो एक दूसरे ही संसार में आ गया था। यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी था। वो जहाँ जाता उसे छोटे बड़े हजारों पौधे, तरह तरह के कीड़े मकोड़े और जीव जंतु दिखाई देते। अचानक उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। वो तारक को बहुत ध्यान से देख रहा था। वहाँ कछुआ बोला, अरे भाई, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? तारक ने कहा, मेरा नाम तारक है। मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ। आपका क्या नाम है? मुझे हीरक कहते हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र की सैर करा दूंगा। तारक, वो देखो, वो वेल्स एक हाथी से भी कई गुना बड़ी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी है। अचानक एक ओर से उछलती कूदती मछलियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। तारक ने पूछा, अरे ये क्या है? हीरक ने बताया, ये डॉल्फिन मछलियां हैं। इन्हें बातूनी मछलियां भी कहते हैं। ये अपने करतब से लोगों का मनोरंजन करती हैं। इन्होंने कई बार समुद्र में डूबते लोगों को बचाया भी है। तारक को ये सुनकर बड़ा आनंद आया। हीरक मुस्कुराया और बोला, समुद्र में और भी बहुत से अद्भुत प्राणी हैं। दोनों तैरते हुए मूंगे की एक बहुत बड़ी चट्टान पर जा बैठे। वहां से तारक ने बड़े बड़े घोंघे, केकड़े, रंगीन मछलियां, 5 कोने वाली सितारा मछली, झींगे और स्पंज देखे। एक ओर से 8 हाथों वाला ऑक्टोपस चला जा रहा था। तारक बोला, समुद्र तो अचरज से भरा पड़ा है। हीरक उसे ऐसी मछलियां दिखाने ले गया जिनकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। कई मछलियों की आकृति सांप और घोड़े जैसी भी थी। अचरज भरा समुद्र देखकर मेरा जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊं, हीरक बोला। जरूर, तुम खुशी से यहाँ रहो। तारक तब से गहरे समुद्र में रहने लगा। तो बच्चों, आज हमने तारक के साथ समुद्र की अद्भुत दुनिया की सैर की। हमने देखा कि समुद्र में कितने तरह के अनोखे और सुंदर जीव रहते हैं। वेल, डॉल्फिन, रंग बिरंगी मछलियां, ऑक्टोपस और न जाने कितने समुद्री जीव। तारक को समुद्र की दुनिया इतनी पसंद आई कि उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। तो बच्चों, आपको इस कहानी में समुद्र का कौन सा जीव सबसे ज्यादा पसंद आया? अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए रोमांच के साथ। तब तक खूब सीखिए, खूब मुस्कुराइए और अपने आसपास की अद्भुत दुनिया को ध्यान से देखिए। धन्यवाद बच्चों। कुछ बच्चों को पाठ को संक्षेप में अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहा जाएगा। पाठ्यपुस्तक के पाठ की गतिविधि, आइए कुछ बनाएं, एक और पता कीजिए। एक पर बच्चों से चर्चा की जाएगी और उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद है सृजनात्मक गतिविधि पर कार्य, जिसकी अवधि 20 से 22 मिनट है। निर्देश एवं उदाहरण देकर बच्चों को किताब से शब्द छांटो गतिविधि समझाई जाएगी। गतिविधि के चरणों के अनुसार इन्हें क्रियान्वित करवाया जाएगा और आवश्यकतानुसार गतिविधि के समाप्त होने पर चर्चा की जाएगी। कालांश 2 कार्यपुस्तिका भाग 1 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है पाठ 6 पर पुनरावृत्ति आधारित स्तरित पाठ का स्वतंत्र पठन एवं गतिविधियों पर कार्य करना।
इसके लिए कार्यपुस्तिका के पेज 35 पर बंद एवं खुले छोर के प्रश्न एवं कठिन शब्द तैयार कर लेने होंगे। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है पाठ का आदर्श वाचन एवं स्वतंत्र पठन, जिसकी अवधि 12 से 15 मिनट है। पाठ को हाव भाव के साथ 1 से 2 बार पढ़कर सुनाया जाएगा। इस दौरान बच्चों को अपनी कार्यपुस्तिका में अंगुली रखकर पाठ का अनुसरण करने के लिए कहा जाएगा। सैमुअल अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज घूमने गया। प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती नदियों का संगम है। उन्होंने संगम में स्नान किया। वहां पर बहुत सारे जलीय पक्षी थे। बच्चे पक्षियों को आटे की गोलियां खिला रहे थे। इसके बाद सभी तारामंडल देखने गए। वहां उन्होंने तारामंडल पर आधारित वीडियो देखा। फिर सबने अपने अनुभव बताए। तारक कछुआ और तारा मछली नदी में रहते थे। दोनों नाव लेकर नदी में घूमने गए। कुछ देर में वे रास्ता भटक गए। फिर केकड़े ने उनकी मदद की। केकड़े ने दोनों को समुद्र की सैर कराई। बच्चे पाठ से जुड़े रहें, इसके लिए बीच बीच में 1 से 2 बंद छोर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक बच्चे को पाठ स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद है गतिविधि 1, जिसकी अवधि 7 से 10 मिनट है। पाठ आधारित प्रश्नों एवं अन्य गतिविधियों पर बच्चों के साथ मौखिक रूप से चर्चा की जाएगी। फिर बच्चों को गतिविधि करने के लिए कहा जाएगा। अंत में है गतिविधि कॉपी पर कार्य, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। 4 से 6 शब्दों वाले 2 वाक्य, जैसे अमन आज घर जा रहा है, आज भारी बरसात हो रही है, बोले जाएंगे और बच्चों को लिखने के लिए कहा जाएगा। कालांश 3, कार्यपुस्तिका भाग 2 पर कार्य। इस कालांश का उद्देश्य है बच्चों द्वारा स्वतंत्र पठन एवं रिमीडियल शिक्षण कार्य करना। इसके लिए रिमीडियल कार्य हेतु समूह निर्धारण पहले से किया जाना जरूरी है। इस कालांश की अवधि 40 मिनट है। पहला भाग है स्वतंत्र पठन, जिसकी अवधि 15 से 17 मिनट है। बच्चों को पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर से उनकी पसंद की चित्रात्मक किताबें चुनने के लिए कहा जाएगा। उन्हें किताबें देखने, उलटने पलटने, पढ़ने और आपस में चर्चा करने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। लगभग 50% बच्चों को किताब की कहानी पर उनकी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद है समूह ए के साथ रिमीडियल कार्य, जिसकी अवधि 20 मिनट है। बोर्ड पर एक ग्रिड बनाकर उसमें से अनाजों और दलहन के नाम ढूंढकर लिखने के लिए कहा जाएगा, जैसे चावल आदि। कुछ बच्चों से उनके लिखे उत्तरों को सबके साथ साझा करने के लिए कहा जाएगा। समूह बी के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने एवं लिखने के लिए कहा जाएगा। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 10, दिवस 5 की भाषा विषय की पहली 3 कालांशों का पूरा विवरण। अब बात करेंगे कक्षा 3 गणित विषय के सप्ताह 10, दिवस 5 की तीनों कालांशों की। आज के दिन कोई नया शिक्षण उद्देश्य नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि यह एक समेकन शिक्षण योजना का दिन है, यानी इस पूरे सप्ताह में सीखी गई बातों को दोहराकर उनकी समझ पूरी कक्षा के साथ सुनिश्चित की जाएगी। इसलिए शुरुआत में एक बार फिर याद करते हैं कि इस सप्ताह बच्चों को कौन कौन से 3 शिक्षण उद्देश्य सिखाए गए। पहला शिक्षण उद्देश्य था 201 से 500 की संख्या को खुले 10-10 के बंडल और 100-100 के बंडलों में समझना। दूसरा शिक्षण उद्देश्य था 201 से 500 की संख्या को वस्तु और चित्र के साथ इकाई, दहाई और सैकड़े में समझना और लिखना। तीसरा शिक्षण उद्देश्य था 500 तक की संख्या के आगे यानी दाएं और पीछे यानी बाएं की संख्या को लिखना। अब चलिए दिवस 5 की तीनों कालांशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कालांश 1, समेकन शिक्षण योजना। इस कालांश में इस सप्ताह में सिखाए गए तीनों शिक्षण उद्देश्यों की सीख पूरी कक्षा के साथ सुनिश्चित की जाएगी। पहले उद्देश्य के लिए 10-10 और 100-100 के बंडलों के माध्यम से 201 से 500 की संख्या को दोहराया जाएगा। दूसरे उद्देश्य के लिए वस्तु और चित्र के माध्यम से इकाई, दहाई और सैकड़े में संख्याओं को समझाया जाएगा।
तीसरे उद्देश्य के लिए संख्याओं के आगे और पीछे की संख्या लिखने का अभ्यास दोहराया जाएगा। कालांश 2 आकलन। इस कालांश में बच्चों का आकलन किया जाएगा। इसके लिए मैंने सीख लिया नाम का कार्यपत्रक दिया जाएगा। आकलन ट्रैकर में सही उत्तर दर्ज किए जाएंगे और परिणाम के आधार पर बच्चों को समूह ए और समूह बी में बांटा जाएगा। समूह ए उन बच्चों का होगा जिन्होंने 50% से कम सही उत्तर दिए, जिनके लिए रिमीडियल शिक्षण योजना बनाई जाएगी। समूह बी उन बच्चों का होगा जिन्होंने 50% या उससे अधिक सही उत्तर दिए। कालांश 3 यह एक रिक्त कालांश है। शिक्षक इसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, जैसे कि किसी शिक्षण उद्देश्य को और मजबूत करना या बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों पर ध्यान देना। तो शिक्षक साथियों, ये था सप्ताह 10 दिवस 5 की गणित और हिंदी विषय की तीनों कालांशों का सार। मिलते हैं अगले टीचिंग प्लान में। धन्यवाद।